थोड़ा ध्यान दीजिए, जिन सारी शक्तियों को आप बरसों से ढूंढ रहे हैं वह सारी शक्तियां आपके अंदर ही विद्यमान हैं। जानिए कैसे। इस प्रकृति का निर्माण भी पंचतत्व से हुआ है और हमारे शरीर का निर्माण भी पंचतत्व से हुआ है, यानी हम इस प्रकृति के ही सूक्ष्म अंश हैं। और प्रकृति की शक्ति किसी से छुपी नहीं है। प्रकृति क्या क्या कर सकती है, क्षण भर में भी वो प्रलय ला सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम अपनी आँखों से देख चुके हैं। एक भूकंप आता है, हजारों लाखों लोग उसमें तबाही में खत्म हो जाते हैं। सुनामी जैसी त्रासदी आती है, कोरोना जैसी महामारी आती है, तो ये सब प्रकृति की ही शक्तियाँ हैं। प्रकृति किस तरीके से अपना संतुलन बनाती है ये हम अच्छे से समझ चुके हैं और हम इसको जानते भी हैं। बात आती है कि इन शक्तियों का उपयोग हम कैसे करें, हम कैसे इन शक्तियों को जागृत करें। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक आप जितने भी मंत्र, स्तोत्र इत्यादि के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको साधना करने से हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, तो आप एक बात निश्चित समझ लीजिए, मंत्र, स्तोत्र इत्यादि किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी समुदाय से ये मंत्र, स्तोत्र इत्यादि हों, ये मंत्र, स्तोत्र इत्यादि सिर्फ आपकी कामना सिद्धि का एक साधन मात्र हैं, ना कि आपको आपकी शक्तियों से परिचित कराने का साधन है। यदि आपको अपनी शक्तियों से परिचित करना है, आपको स्वयं को जानना है, आपको स्वयं की जागृति चाहिए, तो आपको ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। ध्यान की प्रक्रिया को प्रबल कीजिए। नित्य जितना समय आपको मिले उतना समय आप अपने आप को दीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपका मन लगता है उतनी देर आप बैठने का अभ्यास शुरू कीजिए। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप प्रकृति से कितना टच में आ रहे हैं, आपकी और प्रकृति की कितनी निकटता बनती चली जा रही है। और यही निकटता प्रबलता का रूप ले लेगी, तब आप अपने आप को भी शक्तिवान महसूस करेंगे। छोटी सी बात है, इसको हमें जितना जल्दी है उतना जल्दी समझ लेना चाहिए। नहीं तो जो हमारे पिताजी ने किया, जो हमारे दादाजी ने किया, वही उसी पद्धति पर हम चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो भी सांसारिक व्यवस्था में अपना जीवन जिया है उन्होंने, लेकिन हर व्यक्ति को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका जन्म का उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है ना। ध्यान की जो प्रक्रिया है, इसके सिद्धांत सभी के अलग अलग हैं, क्योंकि सभी की प्रकृति अलग अलग है ना। आपके आचार विचार, आपकी जीवन शैली, आपके सोचने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न होती है। इसीलिए किसी एक की थ्योरी को, किसी एक के सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप ध्यान प्रक्रिया को ना अपनाएं। ध्यान तो आपको स्वयं ही जागृत करना पड़ेगा। आपके अनुसार ध्यान क्या है वो आपको स्वयं ही मालूम चलेगा। आप एक बार अभ्यास करना शुरू करें, आप एक बार बैठें, आप उसकी आदत बनाएं, आपको स्वयं इस चीज़ के विषय में जानकारी प्रकृति से मिलती चली जाएगी। ओम नमो नारायणाय।